बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, एफपीएससी पेडागोजी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है। 30% प्रोफेशनल पार्ट होता है जिसमें बीएड एमएड यानी पेडागोजी के एमसीक्यूज़ शामिल होते हैं। इस हवाले से आज ये वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जिनमें हमने 3 सेट के एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया। तकरीबन कोई 200-250 एमसीक्यूज़ होंगे कवर हो चुके हैं, बाकी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, सो मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की तो आप जाएं प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं रख दूँगा, सो आप पहले वाली वीडियोज़ को भी लाजमी वॉच कर लें। आज की वीडियो को आगे बढ़ते हैं जी। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सेट नंबर 4 है उसके मज़ीद 31 से लेकर 44 तक एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं। ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 31, नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़। नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, ठीक है, जो करिकुलम के एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेचर और पैटर्न, तो ये क्या कहलाता है? ये करिकुलम डिज़ाइन कहलाता है। राइट, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ करिकुलम डिज़ाइन। 32, a framework of action for preparing a curriculum is। a framework of action for preparing curriculum is, अगेन इसका भी करिकुलम डिज़ाइन ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 33, knowledge is compartmentalized in। knowledge is compartmentalized in, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब ये कंपार्टमेंटलाइज्ड क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना। ठीक है, नॉलेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना, तो इस तरह से यानी वो एक दूसरे से रिलेटेड हों, इसको कंपार्टमेंटलाइज्ड कहते हैं और ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में होती है। नॉलेज इज़ compartmentalized in subject centered curriculum। 34, प्रायर प्लानिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। प्रायर प्लानिंग यानी पहले से, प्रायर कहते हैं कबल अज़ वक्त, यानी पहले से प्लानिंग करना, ये किसकी खासियत है, किसका खासा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनाब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रायर प्लानिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में पहले से एक प्लान बना दिया जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें कवर करनी है। एक पूरा यानी पहले से सेट किया प्लान और एक गोल्स डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में किया जाता है। नेक्स्ट है 35, explanatory methods are used in। explanatory methods are used in subject curriculum, subject centered curriculum। 36, broad field curriculum is modification of। broad field curriculum is modification of। अब ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब ब्रॉड फील्ड करिकुलम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको एक कैटेगरी में डाल के एक डिसिप्लिन बना दिया है। ठीक है, जो कि एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है, जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिस्ट्री है और इसके अलावा एक है हमारे पास लेट्स से पाकिस्तान स्टडी है, पाक स्टडी, और इसके अलावा एक है सोशियोलॉजी। राइट, तो ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और इनको हमने एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम डिसिप्लिन दे देते हैं सोशल साइंस का। ठीक है, तो सोशल साइंस एक प्रोग्राम है, एक डिसिप्लिन है, एक
मतलब एक डिसिप्लिन है जो कि इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा होता है और ये सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉड फील्ड, राइट। ब्रॉड फील्ड करिकुलम जो है ये मॉडिफिकेशन है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। अगेन इसमें फोकस क्या होता है, फोकस इसमें भी यही होता है कि आपको ये जो आपका टारगेट है, आपका गोल है, आपके जो सब्जेक्ट हैं इनको कवर करना है, राइट। लेकिन ये कि एक ब्रॉड टर्म में, ब्रॉड फील्ड में इनको एक कैटेगरी के अंदर रख दिया जाता है, एक डिसिप्लिन के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर रखा जाता है एज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट है 37, रूट लर्निंग इज़ डीमेरिट ऑफ। तो ये रूट लर्निंग या रट्टा लर्निंग जिसको कहते हैं, तो ये एक किस्म का एक डीमेरिट है, यानी खामी है किस करिकुलम की, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की, राइट। अब इसमें होता क्या है, रोड लर्निंग क्या है? रोड लर्निंग है कि भाई आपने जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं वो सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए रट्टा लगा के याद कर लेते हो, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम गुज़र जाते हैं, यानी इसको इस हद तक रिमेंबर किया जाता है एग्ज़ाम की हद तक, जब एग्ज़ाम गुज़र जाता है तो इसको फिर चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। इनको बोल दिया रट्टा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये जो रट्टा सिस्टम है ये एक डीमेरिट है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का, जिसमें वक्ती तौर पर चीज़ें याद तो रखी जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो रिटेन नहीं उस चीज़ को किया जाता, लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ नहीं रहती, ठीक है। एग्ज़ाम की हद तक होती है, एग्ज़ाम दिया भूल गए और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता, रट्टा सिस्टम होता है। नेक्स्ट है जनाब, टीचर ट्रेनिंग इज़ लेस एम्फसाइज्ड इन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, टीचर ट्रेनिंग इज़ लेस एम्फसाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अच्छा, इसमें टीचर को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी टीचर का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि कैसे पढ़ाना है और कैसे बात स्टूडेंट के जहन में बिठानी है, कैसे उसको क्लियर करवाना है उसके कंसेप्ट को। बस उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मोटिव होता है, उसका क्या गोल होता है कि आपने ये सब्जेक्ट है, ये आपका सिलेबस है, आपने इस सिलेबस को ख़त्म करवाना है एक टाइम फ्रेम के अंदर और जैसे भी इसको करके गुजार लो, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, और इसमें टीचर की जो ट्रेनिंग है उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक चीज़ एक समझानी ही नहीं है, एक स्टूडेंट, एक मकसद ये नहीं है कि स्टूडेंट उस चीज़ को सीख ले और इसको प्रैक्टिकल वे में यूज़ करे, बजाय इसके कि ये जो टीचर, ये जो सब्जेक्ट है बस यही डिलीवर करना, राइट। तो इस तरह इन ट्रेनिंग की ज़ोर, इस टीचर की ट्रेनिंग पर ज़ोर कम दिया जाता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में, इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट कवर हो जाए, इसके टॉपिक्स कवर हो जाए जी। नेक्स्ट है 39, करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी इज़। करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी, तो इसका ऑप्शन सी है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। इस पे जॉन डेवे, इस पे ज़्यादा उसकी तरजीह होती थी कि जो करिकुलम है वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हो, मतलब जो चीज़ सिखानी हो, बतानी हो, स्टूडेंट्स को समझानी हो, तो वो एक्टिविटीज़ की फॉर्म में करवाई जाए ताकि उसको याद रह सके। बेस्ड ऑन थिंकिंग, यानी उनकी जो थिंकिंग पावर है, क्रिटिकल पावर है थिंकिंग की, वो यूज़ हो, वो बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में पॉसिबल हैं, और ये जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट था, उसका करिकुलम था। कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत ये टच करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि ये मोस्टली ये रट्टे वाली चीज़ें भी होती हैं, और अगर उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत आप रिलेट कर दें चीज़ों को तो आपको याद रह जाती हैं। 40, प्रायर प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन। तो प्रायर प्लानिंग, जैसे कि हमने प्लानिंग कहा था कि जो प्लानिंग किसमें, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में की जाती है, और अगर प्रायर प्लानिंग की ज़रूरत ना हो, नॉट पॉसिबल हो, तो वो किस में पॉसिबल नहीं होती है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में पहले से जो प्लानिंग है वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि ऑन द स्पॉट कोई भी एक्टिविटी और उसके आउटकम कुछ भी हो सकते हैं रैंडमली। तो कोई मतलब हर स्टूडेंट की जो नीड्स है, इंटरेस्ट है, वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए पहले से प्लानिंग इसकी नहीं की जा सकती। तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो अप्रोच है ये
प्रायर प्लानिंग के बगैर होती है, पॉसिबल नहीं है इसमें। 41 करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज, करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी इसमें प्राइमरी की जो क्लासेस होती हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको तमाम चीज़ें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है, बेसिक चीज़ें तमाम इंटीग्रेट करके एक करिकुलम उनको पढ़ाया जाता है, दिया जाता है। नेक्स्ट है जी, द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़ डिक्रीज नंबर ऑफ बुक्स, के जो उनकी नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कम हो। 42 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 43 the relationship of different concept at one level is, the relationship of different concepts at one level is D इसका ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का यानी पार्ट 2 का 44 विच इज़ नॉट कंसर्न विद टीचर ट्रेनिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 22 यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। इसका कंसर्न टीचर की ट्रेनिंग से नहीं होता बल्कि ये स्टूडेंट की असेसमेंट करता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और इसके अलावा जो उनको डिग्रियां दी जाती हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो ये बोर्ड का काम होता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। टीचर को ट्रेनिंग करवाना ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का काम होता है। कॉलेजेस या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उनको। तो ये मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका काम होता है या यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का काम होता है, ठीक है। तो 22 इससे रिलेट इस चीज़ से इनको कंसर्न नहीं है बोर्ड को। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए, टेस्ट की तैयारी के लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये सीरीज़ आपके लिए कुछ यूज़फुल है, फ़ायदा हो रहा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और हाँ, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए हलशुदा ये नोट्स, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, या इसके अलावा आप infostat.com वेबसाइट का भी विज़िट करके हमें वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।